मेरी 2 महीने की बच्ची जिसने दुनिया ठीक से नहीं देखी है, डर क्या होता है उसने महसूस किया। किसको भूलूं मैं। उसको अचानक ठंडी खांसी होने लगी और मैं वाइफ को बोला कि चलो निकलते हैं डॉक्टर के पास। हमने कैब बुक कर दिया और बिल्डिंग के बाहर हम निकल रहे थे, कैब भी आके पहुंच चुका था और हमने गाड़ी के अंदर घुस गए हैं। और जैसे मैं डोर क्लोज किया, गाड़ी के अंदर घुसा हूं, डोर के बिल्कुल सामने ही पटाखे फोड़ने के लिए एक लड़का रेडी हो रहा है और बाजा जोर शोर से बज रहा है, विसर्जन चल रहा है भगवान का। वो लड़का को मैं समझा रहा हूं, प्लीज प्लीज भाई, मैं हम निकल जाते, लेकिन वो तो उसका वो मिट्टी की मूर्ति में उसका कदर है। अरे हम लोग जिंदा इंसान के प्रति किसका ध्यान ही नहीं है। कौन है हम लोग, आम इंसान। वो एकदम मूड में था, वो पटाखे लगा दिया। 2 महीना मेरी बेटी इस दुनिया में आई और उसको डर क्या है पता चला। चौंक गई, रोने लगी। अगर वो पटाखे फोड़ने वाला के घर में मैं जाके उसके परिवार के सामने, परिवार के कोई भी बुढ़ा इंसान या बच्चा किसके सामने मैं भी पटाखे फोड़ देता ना, मैं गुंडा कहलाता, बवाली कहलाता, मुजरिम कहलाता। लेकिन ये मूर्ति के सामने ये जो कर रहा है ना, वो जायज है, ये जायज है। और एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के ऐसे ही कीचड़ उछलते रहते हैं। रास्ते में पटाखे ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, चैलेंज चल रहा है, कंपटीशन संप्रदाय के बीच में। कोई हरकतें इस तरह का शादियों में करते हैं, त्योहार में करते हैं। लेकिन मेरी बेटी क्यों, मेरी वो 2 महीने की बेटी को क्यों तकलीफ होगी। तुम लोग की त्योहार के कारण, तुम लोग की रस्म रिवाज के कारण, तुम लोग की ऐसा एंजॉयमेंट के कारण मेरी बेटी को क्यों तकलीफ होगी। मेरी बेटी को तकलीफ हुई है तो मुझे भी तकलीफ हुई है। बाप हूं मैं, लेकिन किसको समझा के कुछ फायदा नहीं है। ये जब तक इन संप्रदायों के बीच में ऐसे ही कीचड़ उछलते रहेंगे, तब तक ना सरकार, ना कानून, ना हम जैसे, आप जैसे कुछ नागरिक लोग कुछ कर पाएंगे। लोगों का कुछ नहीं।